इस पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं कि सी चैन रॉन्ग रॉन्ग के पास आता है और बोलता है कि तुमने बेई को इस कंपनी की तरफ से बोली लगाने के लिए क्यों भेजा। उसने बोली बीच में ही छोड़ दी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। अब इसका जो नतीजा होगा उसे कौन भुगतेगा। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि किसी को भी कुछ भी भुगतने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सी चैन उसे देखकर बोलता है कि तुम अपने इमोशन को खुद पर हावी होने दे रही हो। ये सुनकर रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि तुम बहुत ही एरोगेंट हो। तुमने हमेशा अपनी कैपेबिलिटी को ज़्यादा आंका है। और फिर वो उसे एक फाइल देती है और बोलती है कि इस फाइल को देखकर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती। जब सी चैन उस फाइल को देखता है तो पता चलता है कि जिस जमीन पर ये प्रोजेक्ट होने वाला था वो ज़मीन सेफ नहीं है। उस ज़मीन के डूबने का खतरा हमेशा लगा रहता है। और रॉन्ग रॉन्ग सी चैन से बोलती है कि तुम बस सबसे आगे रहना चाहते हो, इसलिए तुमने इस ज़मीन के बारे में ठीक से पता नहीं किया और जो सुराग इस ज़मीन को लेकर सामने आए तुमने उन सभी को इग्नोर किया। और फिर बोलती है कि इस प्रोजेक्ट से बचने का एक ही तरीका था कि बोली बीच में ही छोड़ दो। तो सी चैन बोलता है कि इसका मतलब है ये बोली जो जीतेगा उसे यहाँ काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी और सब कुछ गड़बड़ ही होगा। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि अब जब तुम समझ ही गए हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर रॉन्ग रॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेई ऑफिस के बाहर रॉन्ग रॉन्ग का इंतजार कर रहा होता है और जब रॉन्ग रॉन्ग वहाँ आती है तो वो उसके पास जाता है और उसे छाता देकर बोलता है कि आज रात को बारिश होने वाली है। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि मेरे पास कार है और उस कार में एक छाता भी है और अगर नहीं होगा तो क्यूबी मुझे डिलीवर कर देगा। और बोलती है कि अगर तुम अभी भी मुझसे सच छुपाना चाहते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है और हाँ, अब से कुछ टाइम के लिए तुम मेरे सामने मत आना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और बेचारा बेई हाथ में छाता लिए बस वहीं पर खड़ा रह जाता है। इसके बाद हम रॉन्ग रॉन्ग को देखते हैं जो जिंजिंग के कैफ़े में बैठकर काम कर रही होती है। तो जिंजिंग उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो पहले मुझे इसे पूरा करना होगा। तो जिंजिंग बाहर की तरफ देखकर बोलती है कि बेई तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि उसे वेट करने दो। और बेई कैफे के बाहर खड़ा होता है जहां बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसीलिए उसे ठंड लग रही होती है। थोड़ी देर बाद जब रॉन्ग रॉन्ग कैफे से निकलती है तो बेई उसके लिए छाता खोलता है। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि छाते की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेई बोलता है कि अभी भी बारिश हो रही है। तो रॉन्ग रॉन्ग उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि वो देखती है कि बेई ठंड के मारे काँप रहा होता है। तो वो बोलती है कि पहले घर चलते हैं, पर बेई उसे रोक लेता है और बोलता है कि पहले मेरी बात सुनो और फिर डिसाइड करना कि मुझे घर ले जाना है या नहीं। इसके बाद हम उन दोनों को कैफे के अंदर देखते हैं जहां जिंजिंग जब रॉन्ग रॉन्ग को ठंडा पानी देती है तो बेई जिंजिंग से कहता है कि तुम इसके लिए गर्म पानी ले आओ। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि तुमने मेरे करीब आने के लिए मुझे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है, तुमने अच्छी तरीके से अपना होमवर्क पूरा किया है। तो बेई बोलता है कि ये तुम्हारी आदतों में से एक है, मुझे ये शादी के बाद पता चला क्योंकि हमारे घर में फ्रिज नहीं है और तुम्हारे ड्रिंक में कभी भी बर्फ़ नहीं होती है और तुम्हारे एसी का टेम्परेचर हमेशा 26 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसके बाद वो उन्हीं पेपर्स को निकालता है जो रॉन्ग रॉन्ग ने उसे दिया था और बोलता है कि अगर मैं बोली बीच में नहीं रोकता तो क्या होता और तुमने मुझे पेपर्स दे दिए थे। तो रॉन्ग रॉन्ग उस एनवलप को लेकर उसे खोलती है और उसमें जो पेपर्स होते हैं उसे निकाल कर बेई की तरफ फेंकती है। तो बेई देखता है कि वो सब कुछ कोरे कागज़ के टुकड़े हैं। तो बेई बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में उम्मीद थी और मैं इसे लेकर बेकार में ही परेशान हो रहा था। तो रॉन्ग रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें किस चीज़ की उम्मीद थी, मैं तुमसे धोखा खा जाऊंगी इस चीज़ की या इसलिए कि मैं ज़मीन की खामियों पर ध्यान नहीं दूंगी। क्या तुम इन सब को लेकर ही परेशान थे। तभी वहाँ पर जिंजिंग आ जाती है और रॉन्ग रॉन्ग से बोलती है कि बेई ने जो किया उसके पीछे एक रीज़न था और फिर वो बेई से बोलती है कि तुम इन्हें एक्सप्लेन करो।
तो रोंग रोंग जिनजिंग से बोलती है कि आदमी हो या लड़का, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो ईमानदार नहीं होते। तो बेई बोलता है कि ऐसा नहीं है। इन सब के बारे में मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। और बोलता है कि गू ब्रदर्स ने ये बोली जीत ली है, पर वो दोनों कर्ज में डूबे हुए हैं और जब ज़मीन उन्हें परेशानी देना शुरू करेगी तो वो दोनों अपने शेयर बेचने के लिए मेरे पास आएंगे। तब मैं उनसे अपनी माँ के सारी प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा। इस तरीके से मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया, इसके लिए सॉरी। तो रोंग रोंग बोलती है कि मुझे सच बताओ, तुम मेरे करीब आने के लिए कब से प्लान कर रहे थे? जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब से, या जब हम पब के बाहर मिले थे तब से? तो बेई बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पब में देखा तो मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो रोंग रोंग बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ये सब पहले से प्लान किया था। तो बेई बोलता है कि क्या तुम पहली नज़र के प्यार पर भरोसा करती हो? अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तब भी मुझे तुम्हें देखकर ही प्यार हो जाता। तो रोंग रोंग बोलती है कि क्या तुम्हें मैं 17 साल की लड़की दिखती हूँ जिसे देखकर तुम्हें प्यार हो जाता, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा कर लूं? तो ये सुनकर बेई थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि बकवास, क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे पहली नज़र का प्यार हुआ है? और फिर बोलता है कि अब ये मत बोल देना कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए मुझसे ऐसा कहा था। तो रोंग रोंग बोलती है कि मैंने तुम्हें एक फेयर प्रपोजल दिया था जिसके लिए तुमने खुद से हाँ कहा था, और वैसे भी तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। और दोनों फिर इसी तरह कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करने लगते हैं। तो रोंग रोंग वहाँ पर जिनजिंग को अपने पास बुलाती है और बेई को दिखाकर बोलती है कि इसे देखकर याद कर लो कि एरोगेंट इंसान कैसे होते हैं, और अगर कोई आदमी फ्यूचर में तुमसे ये कहे कि उसे तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ है तो तुम उस पर भरोसा मत करना। तो बेई बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर फ्यूचर में कोई लड़की मुझसे बोलती है कि उसे मुझसे पहली नज़र का प्यार हो गया है तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा। तो रोंग रोंग बोलती है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है तो तुम्हें पहली नज़र के प्यार के बारे में कौन बोलेगा? तो जिनजिंग उन दोनों को शांत करती है और बोलती है कि आप दोनों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें पहली नज़र के प्यार के बारे में बात कहाँ से आ गई? क्या ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है? तो दोनों साथ में बोलते हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रोंग रोंग वहाँ से चली जाती है। तो जिनजिंग बेई के पास आती है और उसे डांटती है और बोलती है कि अगर रोंग रोंग की जगह मैं होती तो मैं भी पागल हो जाती। तो बेई बोलता है कि मैं भी उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। तो जिनजिंग उसे बताती है कि रोंग रोंग जो भी कर रही है तुम्हारे लिए ही कर रही है। उसने प्लानिंग करके गू ब्रदर्स को इसमें फंसाया है। और ये सुनकर बेई को भी थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद हम उसे घर पर देखते हैं जहां उसे डाइवोर्स एग्रीमेंट मिलता है। तभी उसकी नज़र रोंग रोंग पर जाती है तो वो रोंग रोंग के पीछे जाता है, पर रोंग रोंग अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो बेई बाहर से ही उसे बोलता है कि मिस जिन, मैं इस डाइवोर्स एग्रीमेंट पे साइन नहीं करूँगा। मैंने तुमसे शादी डिवोर्स के लिए नहीं की है। तो अंदर से रोंग रोंग खुद से ही बोलती है कि हाँ तुमने डिवोर्स के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए शादी की थी। और बाहर से बेई बोल रहा होता है कि मेलोड्रामा करना बंद करो, दरवाज़ा खोलो, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। और वो दरवाजे को पीट पीट कर मिस जिन दरवाज़ा खोलो बार बार यही बोल रहा होता है। तो रोंग रोंग दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि क्या तुम हमेशा मुझे मिस जिन कहते रहते हो? क्या हम रूममेट हैं? क्या मेरा कोई नाम नहीं है? तुम मुझे हमेशा मिस जिन क्यों बोलते रहते हो? तो बेई बोलता है कि तुम भी तो मुझे हमेशा गू कहकर बुलाती हो, और मैं तुम्हें मिस जिन इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो रोंग रोंग बोलती है कि अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते तो जिस दिन मैं नशे में थी तुम मेरे घर क्यों रुकते? तो बेई बोलता है कि तुम नशे में थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ ही हंगामा भी कर रही थी, तो मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़कर चला जाता? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारा किस तरीके से ख्याल रखा था? तो रोंग रोंग को कुछ बातें याद आने लगती हैं और वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर बोलती है, लेकिन तुम मेरे घर क्यों आए थे? तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो बेई बोलता है कि फ़ायदा मैं उठाना चाहता था? क्या तुम भूल गई हो कि तुमने क्या किया था? तो रोंग रोंग बोलती है कि मैंने क्या किया था? तो बेई उसे सोफे पर पुश करता है और जैसे रोंग रोंग ने उसे किस किया था वैसे ही किस करने वाला होता है।
तभी रंग रंग उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम ही ने मेरी टी में शराब मिलाई थी। तो बेई शॉक होकर बोलता है कि क्या मैंने? तो रंग रंग बोलती है कि मैंने आइस टी ऑर्डर की थी, तो वो शराब में कैसे बदल गई? मैं तो शौक हूँ कि तुम मेरा यूज़ करने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? तो बेई बोलता है कि जो तुमने ऑर्डर किया था वो आइस टी नहीं बल्कि कॉकटेल था। तो इस बात पर रंग रंग उसे घूर कर देख रही होती है। तो बेई अपने फ़ोन में उस आइस टी का नाम सर्च करता है और उसे दिखाता है कि देखो ये एक कॉकटेल है। तो रंग रंग उससे कहती है कि तुम मुझ पर बस एक गिलास आइस टी के लिए चिल्ला रहे हो, और फिर उसके पैरों पर एक लात मार के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बेई को देखते हैं जो अपने कमरे में आराम से लेटा होता है। तभी कोई उसके कमरे पर नॉक करता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ रंग रंग होती है जो कि खुद को कंबल में लपेट कर खड़ी होती है और बेई से बोलती है कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी, और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।